एंड उसका पेन देखो, वो ट्राइमैक्स लेके आ रहा है, वो और महंगा पेन लेके आ रहा है 30, 50, 100 रुपए का। हम लोग छोटी छोटी बातों पे जूतों को कंपेयर करना, बुक्स को कंपेयर करना, रजिस्टर्स को कंपेयर करना, बैग्स को कंपेयर करना, पूरा दिन टॉयलिंग मतलब घिसना, अपने शरीर को यूटिलाइज करना, मेहनत करना। तो बस ये बात सोचना कि अगर वो मना कर रहे हैं तो इट मीन्स दे डोंट हैव द रिसोर्स टू बाय। कितने वड़ा पाव वाले आ गए, हाउ डू यू नो आपका ही वड़ा पाव चले? रिस्क है ना। लेकिन अगर पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब करोगे, तो अपने माँ बाप का सहारा तो बन जाओगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्लास 9th कि आगे की पढ़ाई, अब मिड टर्म के बाद की पढ़ाई शुरू कर दी जाए। एंड अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। So as you all know, what is poverty? Poverty is गरीबी, right? गरीबी को poverty कहा जाता है और इंडिया में कैसे ये एक चैलेंज है poverty को रिड्यूस करना, पुअर पीपल को अकोमोडेट करना, कैसे एक चैलेंज है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे poverty कैसे कम की जा सकती है, किस वजह से होती है और किस किस टाइप्स की होती है। कुछ कुछ स्टोरीज आएंगी इस चैप्टर में, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1 मिनट के लिए इसको पॉज करके जल्दी से भाग के जाओ और एनसीईआरटी ले आओ, क्योंकि जो जो चीजें मैं मार्क करवाऊंगी, जो जो क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगी, वो आपको एनसीईआरटी के साइड में लिखते चले जाना है। तभी फायदा है ना भैया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का, वरना तो मैं नोट्स लेके आ जाती, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता। तो हम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक वर्ड, एक एक लाइन देखते चलेंगे। बेटा जी, मैं पहले इन टेक्स्ट को पीपीटी पे लगाती थी, लेकिन अब मैंने स्निप्स लगाए हैं, रीजन बीइंग ताकि आप रिलेट कर पाए और आपको पता हो कि कहां ये पैराग्राफ है, कहां हमें क्या मार्क करना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में बहुत सारी फालतू की बातें भी होती है। साइंस में नहीं होता, बूझो पहेली टाइप्स डाल देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी बीच में से आ सकता है, कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत होती है ओवरव्यू से, जहां बताया गया है ये चैप्टर डील करता है एक सबसे डिफिकल्ट चैलेंज जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया फेस कर रही है, दैट इज पॉवर्टी। इसके डिस्कशन के बाद बहुत सारे और डायमेंशंस निकल के आएंगे इस चैप्टर में। Through example, the chapter discusses the way poverty is seen as a social science. कैसे ये एक देश को अफेक्ट करती है। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of poverty line. Poverty trends बताए जाएंगे, यानी कि कौन से स्टेट में, स्टेट वाइज poverty कितनी इंप्रूव हुई है एंड वर्ल्ड स्पेयर पे कितनी poverty इस्तेमाल हुई है। बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग तो जज करते हैं कि पुअर कौन है, पुअर कैसा है, लेकिन कई लोग सिर्फ पैसों से ही नहीं, दिल के भी गरीब होते हैं। तो चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, दिल के अमीर बन के रहना, क्योंकि अगर आप दिल के अमीर हो तो आप एक्चुअल में अमीर हो। सिर्फ पैसे के अमीर और दिल के गरीब आर नॉट अमीर। सो पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, नाउ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी हम पढ़ेंगे। टॉपिक्स है बच्चों, टॉपिक्स क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। पॉवर्टी का मतलब, पॉवर्टी ट्रेंड्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। नाउ व्हाट लीड्स टू ह्यूमन पॉवर्टी से ही ये चैप्टर एंड होगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, आज साथ साथ पिक्चर्स भी दिखेंगी आपको। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमें दिखने शुरू हो जाते हैं गरीब लोग, डेली वेज लेबर, रैग पिकर, कबाड़ी वालाज। आई एम नॉट सेइंग बेटा कि ये लोग अमीर नहीं हो सकते, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बट अभी आगे आप पढ़ोगे कि क्या इंडिकेशन है एक पर्सन एक पुअर है कि नहीं है। यू कांट जज अ पर्सन कि वो पुअर है उसके काम से, राइट।
दे कुड बी, कौन कौन हो सकते हैं वो? लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज, झुग्गीज मतलब कच्चे कच्चे से ऐसे झोपड़ियां से बनाई होती है, उनमें रह रहे होते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, दिहाड़ी लेने वाले, चाइल्ड वर्कर्स, ढाबा पे जो काम करते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स, यानी कि वो ऐसे होता नहीं है, ऐसे झोली सी लटका लेते हैं, बच्चा बिठा लेते हैं, दूध की बोतल खाली पकड़ लेते हैं, अरे मेरे बच्चों को दूध पिलाना है, पैसे दे दीजिए, तो ये भिखारी। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हम हर जगह पॉवर्टी को देखते ही हैं। इनफैक्ट एवरी फिफ्थ पर्सन, हर पांचवा पर्सन, देखो 1 मार्कर में आ सकता है ये, in India is poor. This means roughly 270 million या फिर 27 करोड़ people in India live in poverty according to 2011 and 12 census. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. हम पूरे वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री है। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और इससे ये कंक्लूड होता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा ये स्टेटस टॉप पे ही मेंटेन रहेगा। नाउ लेट्स टेक 2 केसेस, वन ऑफ अर्बन एरिया एंड वन ऑफ रूरल एरिया। अर्बन एरिया मतलब शहर, टाउन, सिटीज, एंड रूरल एरियाज मतलब गांव। सो 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. एक 33 साल का लड़का है राम सरन, वो काम करता है एक गेहूं की फैक्ट्री में, और वहां पे उसको रोज की दिहाड़ी मिलती है। He manages to earn around 1500 a month. वो पूरे महीने में 1500 रुपए कमाता है। When he finds employment which is not often, जब उसे काम मिल जाता है तब, जब नहीं मिलता तो नहीं। The money is not enough to sustain his family of 6. 6 जनों का परिवार है, जिसके अंदर उनकी बीवी है, 4 बच्चे हैं जो कि 12 साल से 6 महीने के हैं, यानी कि सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का है, सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है। He has to send money home to his old parents, जो कि रामगढ़ में रहते हैं, पास ही में एक विलेज है, अपने बूढ़े माँ बाप को भी पैसा भेजना होता है। His father, a landless laborer, depends on राम सरन, उसके पिताजी भी राम सरन पे ही डिपेंड करते हैं, एंड उसका भाई जो कि हजीराबाग में रहता है वो भी राम सरन पे डिपेंड करता है। तो राम सरन हैज हिज ओन फैमिली, ही नीड्स टू फीड हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर। राम सरन लिव्स इन अ 1-room रेंटेड हाउस, जिसमें एक क्राउडेड बस्ती में वो रहता है, सिटी के कॉर्नर में, आउटस्कर्ट्स में। It's a temporary shack built of bricks and clay tiles. तो एकदम कच्चा घर बना हुआ है वो, although bricks है, bricks are not of bricks पक्का घर होते हैं, लेकिन तब भी एक ही टेम्परेरी हाउस है। Now उनकी वाइफ संता देवी, सांता नहीं पढ़ना है इसको, संता देवी, बनता संता के छोले कुलचे है ना, वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस, और उनको भी 800 रुपया मिल जाता है पूरे महीने का। कुछ घरों में वो एज अ मेड काम करती हैं, ठीक है जी। दे मैनेज अ मेड मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है यार, दाल चावल, और कभी कभी तो ऐसा होता है, मतलब सबके लिए पूरा भी नहीं पड़ता है, वो इतना कम क्वांटिटी में होता है। उनका सबसे बड़ा बेटा भी एक हेल्पर की तरह काम करता है एक टी शॉप में, जहां पे उसको भी 300 रुपए मिल जाते हैं। 1500, अब देखते जाओ, 1500 राम सरन कमा रहा है, 800 रुपए उनकी बीवी कमा रही है, 300 रुपए उनका 12 साल का बेटा कमा रहा है, वही उसकी 10 साल की बेटी बाकी दोनों 2 छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है। None of the children goes to school. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. Now ones are bought only, new ones बहुत ही सालों में लिए जाते हैं। Shoes उनके लिए luxury है। Younger kids के पास, वो अंडर नरिश, उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं लग रही है। They have no access to health care when they fall ill. जब वो बीमार पड़ते हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं है कि वो जाएं और इलाज करा पाए, बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक अर्बन केस की कहानी है। ये पिक्चर क्या कह रही है, देखो कह रहे हैं घर का रेंट देने के बाद मुझे पैसे नहीं बचते, मैं घर कैसे भेजूंगा। अनमोल यू कम सो लेट, भैया हैज गॉन फॉर वर्क विदाउट फूड। ये देखो खाना नहीं था तो भाई उनका बड़ा वाला बिना खाए ही, बिना खाना लिए ही चला जाता है। लुक मतलब सीरियसली आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें यूनिवर्स को, नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज
हम लोग कमियां तो गाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे दोस्त के पास देखो, चाहे छोटे छोटे लेवल पे, उसका पेन देखो, मेरा पेन मैं 5 रुपए वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड उसका पेन देखो वो ट्राइमैक्स लेके आ रहा है, वो और महंगा पेन लेके आ रहा है 30, 50, 100 रुपए का। हम लोग छोटी छोटी बातों पे जूतों को कंपेयर करना, बुक्स को कंपेयर करना, रजिस्टर्ड को कंपेयर करना, बैग्स को कंपेयर करना, अपने स्कूल लेवल पे ही हम बहुत चीजें कंपेयर करते हैं। बट आप ये सोचिए कि आप स्कूल तो जा पा रहे हैं, आप इस यूट्यूब पे पढ़ने के लिए इंटरनेट तो खरीद पा रहे हैं, आपके पास वो फोन या वो जरिया तो है देखने का हमको, आपके पास वो शिक्षा मिल तो रही है, चाहे आप कहीं ऑफलाइन नहीं जाते, आप फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास पढ़ने की सुविधा तो है। ऐसे बहुत घर हैं बच्चों जहां ये हालात है, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। सो ऑलवेज फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग इज टू थैंक द यूनिवर्स फॉर व्हाटएवर यू आर हैविंग। इफ यू विल थैंक, इफ यू विल बी ग्रेटफुल, आपके पास और आता चला जाएगा। जस्ट यू नीड अ गुड माइंड, अ पॉजिटिव माइंड एंड हार्ड वर्क। सो ऑलवेज बी थैंकफुल, दिस इज माई रूटीन। मैं उठती हूँ, मतलब 5 सेकेंड लगते हैं, शुक्राना कि आपने इतना दिया, जितना दिया अच्छा दिया, दैट्स इट। बाकी हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं भैया, है ना भाई। ये देखो, वरना ऐसी जिंदगी भी एग्जिस्ट करती है जहां लोग स्कूल नहीं जा रहे, जहां लोगों के पास कपड़े नहीं है, जहां जूते नहीं है, जहां रेंट देने के लिए पैसा नहीं बच रहा, बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजने के लिए पैसा नहीं बच रहा। सो बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव। कमियां बहुत हैं, लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढना हमारी ड्यूटी है। नाउ वो तो थी आपकी अर्बन एरिया की कहानी। अब हम बात करेंगे रूरल एरिया की कहानी के बारे में। लखा सिंह जी है यहाँ पे, नाम देख रहे हो, लखा सिंह, लाखों के सिंह। सो बिलोंग्स टू अ स्मॉल, देखो लाखों के सिंह है, मतलब लाखों का नाम है, लेकिन एक्चुअल में ही इज अ पुअर लिविंग इन अ रूरल एरिया। राम सरन वॉज इन अर्बन एरिया, लखा सिंह इज इन रूरल एरिया। जी लीजिए। नियर, ओके, लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये रहते हैं। हिज फैमिली डजंट own any land, so they are landless, so they do odd jobs for the big farmers. तो वो बड़े बड़े farmers के यहाँ काम करते हैं जाके, work is erratic, कभी है कभी नहीं है। erratic का मतलब होता है कभी है कभी नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं है। and so is income, और अरे यार काम नहीं होगा तो पैसा भी erratic है। at times they get paid ₹50 for a hard day's work, but often it's in kind, like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. पूरा दिन टॉयलिंग मतलब घिसना, अपने शरीर को यूटिलाइज करना, मेहनत करना। पूरे पूरे दिन मेहनत करने के बाद कभी उनको 50 रुपए मिलते थे और कभी उनको पैसे नहीं मिलते थे। उनको या तो कुछ किलो गेहूं मिल गई, या उन्हें कोई और सोर्स में वो पैसा मिल गया, मतलब कुछ भी मिल गया, वेजिटेबल्स मिल गई, दाल मिल गई। नाउ द फैमिली ऑफ 8 8 जनों का परिवार है, कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। तो वो विलेज के भी कॉर्नर में रहते हैं, कच्चा हट में। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। गाय भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करने में औरतें घर की यूज काम करती हैं। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उनको ट्यूबरकुलोसिस है बच्चों, खांसी बहुत ज्यादा होती है जिसमें, पास अवे 2 years अगो। उनके पापा जी की डेथ हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि वो लोग इलाज नहीं करवा पाए थे। हिज मदर नाउ, उनकी जो माँ है, लखा सिंह की जो माँ है, वो अभी इसी बीमारी से जूझ रही है। and life is slowly ebbing away. Although the village has a primary school, लखा जी कभी भी उस स्कूल में नहीं गए। He had to start earning जब वो खुद 10 साल के थे। नए कपड़े उनको सालों में मिलते थे। Even soap and oil, सैनिटेशन की चीजें भी उनके लिए एक लग्जरी का सामान हुआ करती थी। So would I ever be able to buy new clothes for my family? He have that thought. When we demand something from our parents, पापा उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। बेटा अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आप ये सोचना कि वो खुशी से मना नहीं कर रहे होंगे, वो अकेले बैठ के इस चीज के लिए सोचते होंगे मैं ऐसा क्या करूं, मेरे बच्चे ने जो मांगा है वो उसको मैं पूरा कर दूं।
हम अक्सर अपने पेरेंट्स को गलत समझ लेते हैं कि देखना कैसे हैं, उसके पापा तो दिला देते हैं, आप नहीं दिला रहे हो। क्योंकि कोई भी माँ बाप, मतलब खुद माँ बाप बनने के बाद ये चीज रियलाइज होती है, अभी नहीं होती है, कि यार कोई भी माँ बाप अपने बच्चा जो मांग रहा है वो उसको मना कर रहा है, तो मतलब कुछ तो है, वो चाहता है अंदर ही अंदर, और वो मेहनत करता है, और वो कुछ दिन में आपको वो चीज लाके देते भी है। सो बस ये बात सोचना कि अगर वो मना कर रहे हैं तो इट मीन्स दे डोंट हैव द रिसोर्स टू बाय दैट, बट दे विल। वो मेहनत कर रहे हैं, वो करेंगे, वो लाके देंगे। समझ रहे हैं आप? वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इट्स नॉट जस्ट पापा ये मम्मा ये, इट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट फेज दे आर लिविंग इन। वो आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको खुद समझना है। नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, वो आपको खुद समझना है, वो आपको खुद मानना है, एंड रिस्पेक्ट करनी है भैया बच्चों अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं क्या मैं उन्हें कपड़े दिला पाऊंगा, क्या मेरे बच्चे ने साइकिल मांगी हुई है मैं उसको दिवाली पे ये गिफ्ट कर पाऊंगा। वो चाह रहा है लेना, वो सोचते हैं, दे थिंक। सो अभी आपने ये 2 स्टोरीज पढ़ी, आपने इससे क्या रियलाइज किया कि पॉवर्टी किस तरीके से है? वो लैंडलेस थे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, साइज ऑफ फैमिलीज बहुत बड़ा होना ताकि वो कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं जितना वो कमा रहे हैं, इलिटरेसी, वो लोग पढ़े लिखे होते शायद कोई अच्छी जॉब कर पाते, बीमार हैं, माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, चाइल्ड लेबर है उनके घर में, और हेल्पलेसनेस है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर डिफरेंट थिंग्स, राइट? So these are the things we have concluded, and this is important. What are the issues that are related to poverty? Now you will explain this. Landlessness. When a farmer is not having a land and he needs to work on others' land. Unemployment, you know, when a person is willing to work but he or she is not getting work, he is unemployed and he is poor. Size of families, when they have bigger sizes of family, they will not be able to fulfill each and everyone's demand, basic needs. Illiteracy है, they are not पढ़े लिखे, तो they can't do a good job. Poor health. बेटा जी इस चैप्टर की ये पीपीटी जिसमें सब मार्क कर रही हूँ टेलीग्राम पे मिलेगी जैसे ये लेक्चर आएगा। साथ में आपको नोट्स वाली पीपीटी मिलेगी जिसमें मैंने नोट्स बना रखे थे, मैंने पहले अपलोड किया हुआ इसी चैनल पे। साथ में आपको मिलेगी पीडीएफ्स जिसमें एक में होंगे फ्लो चार्ट के नोट्स और एक में होंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये 4 चीजें आपको मिलने वाली हैं टेलीग्राम पे। सो डू ज्वाइन दैट, वो ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Okay. Now, these 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty. So, those were the dimensions of poverty. ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? Dimensions, लिख लो. Dimensions of poverty. So, they show that poverty means hunger. इससे क्या पता चला यार वो भूखे हैं, lack of shelter है. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot take medications. Poverty also means lack of clean water, sanitation. It also means lack of regular job. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. बिल्कुल गरीबों के साथ सही ढंग से लोग पेश नहीं आते हैं। In farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, obviously nobody would like to live in a poverty. कोई भी गरीबी में नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं. One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. इस जिद्दी poverty से बाहर निकालना है लोगों को. बेटा इसमें एक लाइन लिखी है, कोई भी पुअर रहना नहीं चाहता. I will disagree with this line. I would disagree with this line. कि obviously nobody would like to live in poverty. कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता है. ये लाइन सरासर गलत है, क्योंकि मैं रेड लाइट पे उन भिखारियों को देखती हूं जो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, still they are there, still they push their children to beg. गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए हैं सरकारी, जहां आपको 1 रुपया भी नहीं देना है,
बल्कि आपको पैसा मिलेगा ही ड्रेस का, ज्योमेट्री का, बुक्स मिलेंगी, खाना मिलेगा मिड डे मील में. स्टिल दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. दे नीड सपोर्ट ऑफ देम, क्योंकि लाचारी दिखानी है ना. दे कैन डू ऑड जॉब्स, देयर इज कमी नहीं है. आए दिन मकान बन रहे हैं, इतने मकान बन रहे हैं, लेबर्स की नीड है, पेंटर्स. दे कैन डू एनी ऑड जॉब, बट दे आर डूइंग बेगिंग. दे आर लिविंग इन फुटपाथ्स. 500 रुपए महीने का मिलता है घर, उससे भी कम का भी मिल जाता है झोपड़ी. दे कैन लिव देयर. आपको पता है सरकार इनको झोपड़ियां अलॉट करती है, क्या करते हैं, ये उसको आगे किराए पे चढ़ा देते हैं. यस, एंड दे लिव ऑन फुटपाथ. कईयों की हैबिट भी होती है, कईयों की चॉइस होती है, उनको वही पैसा चाहिए, ये करने की आदत हो जाती है उनको. यू कांट डू एनीथिंग इन दैट. तो आई डिसएग्री, बट यस, हाँ, कोई भी वैसे अच्छा पढ़ा लिखा इंसान गरीब रहना नहीं चाहेगा, जो समझदार है. So, Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. वो कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं ये पॉवर्टी, गरीबी तो हट जाएगी, लेकिन जब ये गरीब लोग सफर करने से हट जाएंगे तो असली जीत होगी हमारे भारत देश की. Poverty is seen as social scientist. Since poverty has many faces, social scientists look at it through a variety of indicators. Now we see poverty different indicators से. Usually the indicators used relate to the levels of income or consumption. इससे पहले बच्चों मैं आपको ये सिखा दूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको ये दिखा दूं. एक सेकंड रुकना, मैं एक खाली स्लाइड ले लेती हूं. ओके, यहां पे आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है अपने चैप्टर की, पॉवर्टी एज अ चैलेंज. यहां पे यू विल डिफाइन poverty. Poverty is a situation in which a person is not able to fulfill his or her basic needs. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है. What are the basic needs बच्चों? वो क्या है बेसिक नीड्स? Like food, clothing, shelter. पहले ये 3 हुआ करती थी, अब इसमें 2 और ऐड हो गई हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि सरकार ने अब ये भी बहुत चीजें मुफ्त में अवेलेबल करा दी है. इसके बाद आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी. इसके बाद आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी. जस्ट अ सेकेंड, यस. अब डायमेंशंस में आपने लिखा, आपने पढ़ा, वो क्या क्या थे बच्चों? आपने देखा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट थी, साइज ऑफ फैमिलीज, लैंडलेसनेस, हेल्पलेसनेस. कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो भैया माफी देना लिखते लिखते हो जाती है. हम ना थियरी टीचर्स को इतना लिखने की हैबिट नहीं होती, इसलिए. और क्या था यार, बड़े सारे थे. साइज ऑफ फैमिलीज हो गया, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ,
child labor, illiteracy, right, etc. So these are the dimensions of poverty. Clear? इसके बाद आप ये लिखेंगे. अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? मुझे एक और स्लाइड चाहिए होगी यार, आई एम सॉरी, मैं ना बीच में स्लाइड्स डालना भूल गई थी. तो आप भी अपनी नोटबुक खोल के मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे नोट्स बनते हैं. बच्चों को ये नहीं पता होता कि नोट्स कैसे बनते हैं. मैम कैसे बनाने हैं नोट्स? ऐसे बनाने हैं आपको नोट्स, अपने हाथों से बनाने हैं, सो दैट आप लोग इसको याद रख पाए कि किस तरीके से आपको इनको मेमोराइज करना है. नाउ पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है? आइए एक टेबल बनाते हैं. पॉवर्टी को कैसे देखा जाएगा? कुछ होते हैं कॉमन इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं सोशल इंडिकेटर्स. ये नोट्स मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को बनवाए हुए हैं, उनके रजिस्टर में बनवाए हुए हैं. मैं आपको वैसे ही नोट्स बनवा रही हूं बच्चों, कि किस तरीके से आपको मेरे बच्चे जैसे साथ साथ बनाते हैं वैसे आपको बनाने हैं. उनके रजिस्टर्स की फोटोज आई विल शेयर दैट ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम. लेवल ऑफ इनकम देखा जाता है, लेवल ऑफ इनकम अभी मैं पढ़ा रही हूं इसके बारे में. और यहां देखा जाता है लेवल ऑफ कंजम्पशन, अभी मैं इसके बारे में आगे पढ़ा रही हूं आप. और सोशल इंडिकेटर्स आपके हो गए लेवल ऑफ इलिटरेसी, जो अभी हमने पढ़े यार, इलिटरेसी, लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, लिखते जाइए साथ साथ, एक्सेस टू स्कूलिंग, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन, साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन. ये सोसाइटी वाइज आप देख सकते हो. लैक ऑफ, ओहो लेख लिख दिया, लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स एंड बहुत सारे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट, बहुत सारे. तो ये सारे बेटा, मैं हट रही हूं एक सेकंड, मुझे बार बार मत बोलना, मैं हट रही हूं. तो ये सारे सोशल और कॉमन इंडिकेटर्स है. सोशल इंडिकेटर्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, कॉमन इंडिकेटर्स अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है जी. पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप साथ साथ नहीं भी बना रहे हैं तो जल्दी से, और फिर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में कंप्लीट कर सके. क्लियर है? इसके बाद क्या होगा वो मैं आगे स्लाइड्स लेके आपको बताऊंगी. ओके जी. नाउ सिंस पॉवर्टी हैज मेनी, यू नो, इनके बहुत सारे तरीके हमने देखे. जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बहुत सारे लेवल्स हमने देखे. नाउ वी विल टॉक अबाउट, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी. देखो यहीं पे मेंशन है सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. यही सारे पॉइंटर्स है जो मैंने पीछे आपको लिखा है. ये देखो सारे के सारे यही पॉइंटर्स है जो मैंने आपको ऐसे लिखवाए हैं. नोट्स इसे कहते हैं, एनसीईआरटी से ही बनाना कहते हैं इसको. ठीक है जी. ये हो गए इंडिकेटर्स ऊपर वाले, इनकम और कंजम्पशन, सोसाइटी वाले, ये हो गए सोशल वाले. ओके. नाउ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. चलो बच्चों इसके बारे में, हाँ ये रहा. इसके बाद यानी कि इस वाले के बाद आप लोग लिखेंगे, बॉक्सेस बनाएंगे दो ऐसे. इसके बाद बॉक्सेस बनाएंगे जहां आप लिखेंगे सोशल एक्सक्लूजन और आप लिखेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में. वल्नरेबिलिटी के बारे में.
ये दो चीजें आप मेंशन करेंगे, यानी कि पॉवर्टी को एनालाइज करने के दो बेसिस है ये। बेसिस टू एनालाइज पॉवर्टी क्या हो गए? सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। नाउ व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? ये रही। क्या है सोशल एक्सक्लूजन? लिखेंगे, पहले समझेंगे। जब एक ऐसे सिचुएशन होता है जब पुअर पीपल को सोसाइटी एक्सक्लूड करती है, मंदिरों में अक्सर गरीब लोगों का आना खारिज होता है, उनको नहीं आने दिया जाता। मैंने बहुत जगहें देखी है, कई कई जगहों में आने दिया जाता होगा, बट मोस्टली में नहीं आने दिया जाता। मैंने गुरुद्वारों में देखा है बच्चों कि एक गरीब इंसान आ रहा है, किसी भी टाइम आ रहा है, लंगर खा रहा है, उसको प्यार से लंगर खिलाया जा रहा है, वो कह रहा है तैलीच पा दो, वो तैलीच भी पा रहे ने, खुशी खुशी बिना शिकन के। I have seen that. Please, I'm not being any religion bias here, but जो मैंने आंख से देखा है मैं बस वो आपको बता रही हूं कि ऐसा मैंने देखा है कि they respect everyone and I saw people, poor people are sleeping there. मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे बहुत जाती हूँ, सीपी में जो है, एंड वहाँ हम बहुत जाते हैं, मतलब पूरी फैमिली बहुत जाते हैं। तो वहाँ मैं देखती हूँ लंगर हॉल के बाहर पूरा एरिया है, वहाँ आराम से कारपेट बिछे हुए हैं एंड पीपल आर स्लीपिंग देयर। Even in Golden Temple, when I used to visit Golden Temple in Amritsar, they are getting blankets there, they are sleeping there, they are providing food to them, लंगर मिल रहा है उनको। तो वहाँ मैंने देखा है, बट वैसे सोसाइटी पुअर पीपल को एक्सक्लूड करती है, पब्लिक प्लेसेस से हटाती है, रिलीजियस प्लेसेस से हटाती है, बहुत जगहों पे मैंने ये देखा है। एंड दिस इज व्हाट सोशल एक्सक्लूजन इज। So according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गरीब गरीबों के साथ ही रहेगा, उसको सोशल इक्वालिटी नहीं इंजॉय करनी दी जाएगी। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी गरीबी होती है, क्योंकि आपको गरीबों के बीच में ही रखा जा रहा है। आप नालायक हो बेटा पढ़ने में, आप नालायकों के साथ ही रहोगे, आप होशियार हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी, आपका दोस्त होशियार मिल गया आपको, वो आपको पुश करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको पढ़ाएगा। तो यहाँ पे भी पुअर लोगों को पुअर के साथ छोड़ जाता है, तो एक कारण भी हो सकता है और ये एक प्रभाव भी है पॉवर्टी का। वो पुअर है इसलिए ऐसा हो रहा है। ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच, आइए मार्क कर लीजिए और यही आप सोशल एक्सक्लूजन के अंडर लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. ये आप social exclusion वाले बॉक्स में लिखेंगे कि it is a situation, a process in which people are excluded. ये मैं चेक करती, यही आपके मैंने अपने नोट्स में लिखवाया है। So this is the definition of social exclusion. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. जैसे कि SC STs को पहले बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड किया जाता था, फिर उनको रिजर्व सीट्स मिली, बट कैन कॉज मेनी मोर डैमेज। बट ऐसा करने से बहुत नुकसान भी पहुंचता है सोसाइटी को। नाउ व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबल आर द ग्रुप ऑफ पीपल वल्नरेबल that are highly affected due to anything. ये आप अगले चैप्टर फूड सिक्योरिटी में ही पढ़ोगे। देखो यार, पहली बात तो ये, अगर तुमको मजा आ रहा है, तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है एक एक चीज, तो कमेंट में प्लीज बताना तुम्हें कैसा लगा ये लेक्चर। सेशन को अभी पहले तो लाइक करो, लाइक व्यूज ऐसे पहुंचा देते हो, लाइक इतने से रखते हो, लाइक करो। और अगर पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो, यहां तक पहुंच गए हो, तो सब्सक्राइब भी करो। तुम्हें आगे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं इसी चैनल पर। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as widow or a physically handicapped person. यानी कि एक विधवा औरत, एक हैंडीकैप पर्सन, कोई भी हो सकता है जो मोस्ट वल्नरेबल होगा।
becoming on remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the options available of different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health, job. बेटा बच्चे हो गए, औरतें हो गई, बूढ़े हो गए, हैंडीकैप हो गए, सब वल्नरेबल है बिकॉज दे गेट हाईली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम. ठीक है जी. Now, further it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster. Earthquake हो गए, terrorism हो गया. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. तो ये थोड़े से कमजोर होते. Vulnerable is कमजोर. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people. Now, this is the definition. A situation in which कुछ लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं बाकी लोगों से, चाहे वो कुछ भी हो. ये वल्नरेबिलिटी के नीचे आप लिखेंगे. तो यहां पे जो 2 बॉक्सेस हमने बनाए थे, ये 2 बॉक्सेस आप लोग वहां पे पूरे कंप्लीट करेंगे. सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. क्लियर है सभी को? क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉवर्टी लाइन. ऑफ कोर्स बेटा, जब हमें कुछ भी चीज को कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन के लिए वी नीड अ बेस. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं. अब 20 नंबर का टेस्ट है तो उसमें आपको एक बेस दिया होता है कि 7 से कम वाला फेल तो 7 से ऊपर वाला पास. ऐसे ही पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए बनाई गई है एक इमेजिनरी लाइन जिसका नाम है पॉवर्टी लाइन. सो एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. तो poverty को measure करने का बेसिक तरीका है income level, income से देखो या फिर consumption से देखो. So a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level. एक लेवल दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, अगर उससे नीचे उस पर्सन के नंबर्स चले गए तो यानी कि वो गरीब है. नाउ व्हाट इज नेसेसरी टू सैटिस्फाई द बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज. ऑफ कोर्स पॉवर्टी लाइन वैरी करती है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग. देयरफॉर पॉवर्टी लाइन मे वैरी विद टाइम एंड प्लेस. ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर्ड. सो बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन that is considered appropriate for its existing level of development and its expected minimum social norms. तो ये एक imaginary line है जिसको हम बेस लेके चलते हैं. इसके नीचे वाला गरीब, इसके ऊपर वाला नॉट गरीब. A person not having a car in the United States may considered a poor, but in India owning a car is still considered a luxury. Of course, US में अगर किसी के पास कार नहीं है मतलब वो बंदा ही गरीब है, क्योंकि वहां पे कार इज अ बेसिक थिंग. यहां पे कार लेना एक लग्जरी है आज के टाइम पे भी. तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light educational and medical requirements, etc. are determined for subsistence. कह रहे हैं हमारे यहाँ पे ये सारी बेसिक चीजें मानी जाती हैं. These physical quantities are multiplied their prices in rupees. इनके prices से इनकी quantity को multiply किया जाता है. And the present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. और दूसरी चीज निकाली जाती है कैलोरी बेसिस पे. ये इनकम क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो. और दूसरा है कंजम्पशन लेवल. फूड आइटम जैसे कि दालें, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज. द कैलोरी नीड्स वैरी डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क दे डू, द एक्सेप्टेड एवरेज. अब ये एवरेज बता रहे हैं आपको, ये वैरी भी करता है. एवरेज क्या है? एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2100 कैलोरीज इन रूरल एरियाज, 2100 in urban areas, 24 in rural, 2100 in urban. कम क्यों है अर्बन में कैलोरी रिक्वायरमेंट? खाना कम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज में ज्यादातर दिमाग के काम है
IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, डॉक्टर। वहीं रूरल एरियाज में मेजॉरिटी में फिजिकल वर्क है, फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्शन। इसीलिए लिखा भी हुआ है क्योंकि फिजिकल वर्क वहां ज्यादा है, तो वहां ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है अर्बन एरिया से। The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains is revised periodically, और ये चेंज होता रहता है, प्राइस चेंज होता रहता है। नाउ 11-12 के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन जो है, इनकम लेवल देखें तो जो भी इंसान रूरल एरियाज में 816 रुपए पर मंथ कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अर्बन एरियाज में 1000 रुपए से ऊपर है। बेटा 1000 रुपए आजकल एक मेड भी 10-10 हजार रुपए कमाती है 3-4 घरों में काम करके। तो ये लिखना नहीं है, बट हमारे देश में पॉवर्टी कम नहीं हुई, हमारे देश की पॉवर्टी लाइन ही कम है। फॉर एग्जाम्पल 20 में से 7 नंबर वाला बच्चा पास है, लेकिन मोस्टली बच्चे ना फेल हो रहे हैं। यही इस पासिंग परसेंटेज को मैं 3 पे लाके खड़ी कर दूं, 20 में से 3 नंबर वाला पास है, तो अपने आप ही 3 से 7 वाले नंबर वाले जो बच्चे थे वो ऊपर आ गए। यही हमारे देश ने पॉवर्टी लाइन के साथ किया हो। पॉवर्टी कम नहीं कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन ही कम करे जा रहे हैं। इतना बेसिक है यार। Now, in this way, in the year this, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 5 members, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 816 को, पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड सिमिलरली एक अर्बन एरियाज की फैमिली जिसमें 5 लोग हैं, वो 5000 से कम अगर कमा रहे हैं तो वो गरीब हुए। The poverty line is estimated periodically, normally 5 years बाद, by conducting sample surveys। ये कौन करता है? NSSO। अभी नोट्स बनवा रही हूं, NSSO करती है, लास्ट नोट्स के बाद करेंगे वो poverty line। However, for making comparisons between developing countries, many international organization जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ये मैं नोट्स में लिखवा नहीं रही, लेकिन आप ये मेंशन कर लेना एक बॉक्स में कि वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबल ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। $1.90 जो भी बंदा एक्सपेंस कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, वो इंसान पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ये वर्ल्ड बैंक कहता है, ये यूनिफॉर्म है सारी कंट्रीज के लिए। तो बस मैंने बीच में पहले रुक के ये सारा लिख दिया था बोर्ड, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। पहले तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको उसके नीचे लिखना है, लास्ट हमने जो लिखा था उसके नीचे लिखना है। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबल के बाद क्या कहा था मैं भूल गई, उसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन आ गई कि एक एस्टिमेशन है जिसमें मिनिमम लेवल से नीचे कोई जाता है तो वो गरीब है, ऊपर जाता है तो वो गरीब नहीं है। इनकम और कंजम्पशन लेवल पे बेस्ड है। देखो मैंने व्हाइट में बोल्ड लिखा है, जो अंडरलाइन आप कर सकते हो। मिनिमम लेवल देखता है, टाइम और प्लेस से वैरी करता है, और ये कंडक्ट करवाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अभी आएगा इसका इनकम और कंजम्पशन लेवल वाला भी, मैंने पॉइंटर्स में बनाया है। अब आते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे। पॉवर्टी एस्टिमेट्स का मतलब है, थोड़ा सा अब यहाँ पे परसेंटेजेस वाइज हम देखेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज। सीक्रेट मैं बता चुकी हूँ, पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हो रही है, पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन होती चली जा रही है। इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% टू 37.2%, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो अब 22 आ गए। मतलब पहले 44% लोग गरीब थे, 37.2 है, अब 22 है अकॉर्डिंग टू 2011-12। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, जो लोग हैं वो 20% तक रह जाएंगे अगले 5 सालों में, कहा जा रहा है। ये बुक 11-12 के NSSO के बेसिस पे है। अर्लियर 2 डिकेड्स पॉवर्टी डिक्लाइन रेशियो बहुत कम था, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हो गया। एवरेज डिक्लाइन 2.2% का हो गया है। ये रहा वो टेबल जिसकी बात पीछे की जा रही थी। डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो, रूरल, अर्बन, टोटल 45, 37, 30, 22। ये आपका नंबर ऑफ पुअर है, 404 मिलियन, 407, 355, 270 मिलियन तक रह गए। ये रहा एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। 2 तरीके से होती है, इनकम और कंजम्पशन, रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन। इनकम वाइज 816 पर मंथ, 1000 पर मंथ। कंजम्पशन वाइज 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज। यहीं पे आप वर्ल्ड बैंक वाला $1.90 वाला आप लिख लेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है $1.90 पर पर्सन से जो भी कम वो
ओ सॉरी मैंने रुपी लिख दिया, डॉलर, वो गरीब नहीं तो नॉट गरीब। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये पॉवर्टी लाइन के बाद आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोबारा से थोड़ा घुस के वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. सोशल ग्रुप्स जो कि मोस्ट वल्नरेबल है माना जाता है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये नीची जाति के लोग माने जाते हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल। देखो ये सोशल ग्रुप्स हो गए, इसका भी मैंने अभी चार्ट बनाया हुआ है, ये सोशल ग्रुप्स हो गए SC ST, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए कौन कौन, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड्स, अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स। ग्राफ बताएगा परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स, ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22, हमने पढ़ा अभी 22%, दैट इज 43 out of every 100 people belonging to scheduled tribe are not able to meet their basic needs. पहले ये ऑब्जर्व किया गया है, फिर ये बताया गया है these are vulnerable. Similarly, 34% of casual workers in urban areas are backward. What are casual laborers? प्लम्बर हो गया, जब काम मिलेगा तब जाना, इलेक्ट्रीशियन हो गया. About 34% of casual labor farm in rural areas, 29% of SCs are also poor. The double, ये सब इतना रटना नहीं है, याद नहीं करना है, टेंशन नॉट. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem. So yes, there is an urgent demand, there is an urgent need to reduce this poverty. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe households, all the other three groups, that is SCs, rural agriculture laborers, urban agriculture laborers, में poverty decline देखा गया है. That is, यहाँ के लोग थोड़ा सा ऊपर किया है, अपना स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है इनका स्टैंडर्ड. This is the pie chart. Most vulnerable groups: STs, SCs, average Indian poverty, casual labor farmers, non-farmers. I could not get enough money even in town. It will be difficult to send my children to school with such an irregular income. So people are vulnerable. People are लाचार, मजबूर. Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. A poor family all suffer, but some suffer more than others. And these more people are women, children, old age people, some cases women, elderly people, female infants. इनको equality एक परिवार में नहीं मिलती है. Again, क्या लिखेंगे आप now? Vulnerable groups में दो पार्ट, social groups and economic groups. Social groups में आप लिखेंगे schedule caste, इन्हें हम बोलते हैं SCs. फिर आते हैं schedule tribe, हाँ इन्हें हम बोलते हैं STs. फिर आते हैं economic groups में rural agricultural laborers, urban casual workers. फिर आते हैं poor families में भी ओल्ड पीपल, विमेन, फीमेल चिल्ड्रन जो है उनको इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अ फैमिली नहीं दिए जाते. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. स्क्रीनशॉट दिस स्लाइड सो दैट यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स. एक और बात बच्चों, एक और बात, आप लोग जब ये नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से ब्यूटिफुल, यू विल सेंड दीज by writing a subject handwritten notes of poverty from YouTube on Reema, my name, Ghai, my surname, 95, my birth year, @gmail.com. You will share the PDF with me जब भी आप बनाएं, ठीक है. अच्छा लगेगा मुझे देख के कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं. एंड प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा PDF सेंट, सो दैट मेरे को याद आ जाए, हाँ इस बच्चे ने भेजी होगी. लेट्स जस्ट चेक. ओके, अच्छा स्क्रीनशॉट डन. मैं बीच में तो नहीं आ गई. स्क्रीनशॉट डन. ओके
Okay. Now let's move forward. Let's read a story of Siva Raman. Siva Raman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. मैम ये स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज नहीं आती, बट इससे जो कंक्लूजन हम प्राप्त करते हैं वो आती है. करूर इज अ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स. मशीन से भी यहाँ पे फैब्रिक्स बनते हैं, हाथों से भी बनते हैं. देर आर 100 families in the village. Siva Raman and Arjun Thayyar, cobbler by caste, now works as an agricultural labor for 160 rupees per day. Per day. But this is only for 5 to 6 months because agriculture is a seasonal activity. मैम आपने तो कॉबलर बोला था, कॉबलर कास्ट से है, कॉबलर जाति से है, जैसे सुनारे होते हैं यार. At other times he does odd jobs in the town. उनकी वाइफ है शशिकला, ये भी काम करती है उनके साथ, और उनको बहुत कम ही काम मिलता है. प्लस ये सेम वर्क करती हैं अपने पति जितना, बट उनको 160 मिल रहा है, इनको 100 रुपीज पर डे मिल रहा है फॉर द सेम वर्क. बिकॉज women आर फिजिकली वीकर, ऐसा समझा जाता है. There are 8 members in the family. Siva Raman, 65-year-old widowed mother, is ill and needs to be helped within her daily course. बीमार माँ है, 65 years की है, उनकी 25 साल की एक अनमैरिड बहन भी है, 4 बच्चे भी हैं 1 से 16 साल के एज ग्रुप के. 3 of them are girls. Youngest is the son. कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है. बुक्स खरीदना, बाकी स्कूल गोइंग चीजें खरीदना वो उनके लिए लग्जरी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट. तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी बिना डाउरी के, बिना दहेज के लड़की नहीं लेके जाता. हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ. वो बस वेट कर रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मुझे उठा लो. उनकी बहन और एल्डर डॉटर पूरा घर संभालती हैं. Siva Raman plans to send his son to school जब वो थोड़ा एज वाइज बड़ा हो जाएगा. उसकी अनमैरिड सिस्टर जो है वो उनकी वाइफ के साथ नहीं बनती है. शशिकला को वो एक बोझ लगती है, बट शिवा रमन उसके लिए एक दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, शिवा रमन कब मतलब मैनेज कर लेता है सिर्फ और सिर्फ दूध अपने बच्चे के लिए, अपने एक बेटे के लिए, क्योंकि वो सबसे छोटा है. तो in this situation they are living, they are vulnerable, right? Now interstate disparities. स्टेट वाइज क्या क्या डिस्पैरिटीज हैं, कौन कैसे इन डिस्पैरिटीज को ओवरकम कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्टेट अपने देश में गरीबी को, अपने शहर में गरीबी को कम करने का. पोवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर. बेटा एकदम बढ़िया इंथुजियाज्म से पढ़ना है, बस आधा लेक्चर कल देखूंगा नहीं, एक गो में लेक्चर देखना है. मैम इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग इन 1 go. यू नीड टू रिकॉर्ड इन अ गो. एक ही समय चल रहा है ये, बीच में बस नोट्स लिखने के लिए रोका है मैंने. नोट्स लिखे हैं जो हैंड रिटन आपके लिए, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था. सो आई थॉट कि मैं पहले लिख लूं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलें. समझे आप भी एक साथ देखिए. Poverty in India also has another aspect or dimension. The portion of poor people is not the same in every state. हर स्टेट में बराबर नहीं है. या टाइम स्टैम्प टॉपिक वाइज डाल देना, कोई बच्चा अगर देखते देखते कर सके ये काम, कमेंट में डाल देना, मैं पिन कर दूंगी टाइम स्टैम्प कि भैया इस पे ये वाला टॉपिक है, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी वाइज डाल देना, मैं पिन कर दूंगी. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. अलग अलग है, किसी में कम हो रही है, किसी में सेम ही है. Recent estimates show while the India head count ratio was 21.9 head count ratio, मतलब population below poverty, 21.9% in this states like मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें रूरल और अर्बन दोनों लेवल की पॉवर्टी, यानी कि इन स्टेट्स के गांव भी गरीब है और अर्बन एरिया भी गरीब है. एज द ग्राफ शोज, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो. दिस 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है इसमें, छत्तीसगढ़ भी है यार.
छत्तीसगढ़ भी है इसमें अलॉन्ग, क्योंकि 2011-12 का है ना, अगर हम इसको लेटेस्ट देखें तो छत्तीसगढ़ इसमें ऐड हो चुका है, पर आप एनसीईआरटी जो आपके उसी अकॉर्डिंग लिखना। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. इनमें decline देखा गया है। States like Punjab and Haryana ने reduce की है poverty with the help of high agricultural rates. काफी अच्छा इन्होंने एग्रीकल्चर में किया है जिससे इनकी पॉवर्टी कम हुई है। केरला ने फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, लिटरेसी बढ़ाई है, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट कम किया है। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, दैट इज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तमिलनाडु ने पीडीएस सिस्टम पे काम किया है ताकि सबके पास खाना हो। ये टॉपिक 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस स्टेट ने क्या किया, किस स्टेट ने क्या किया। जैसे बेटा आपको मैंने बताया केरला ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स, अरे यार मेरा स्टाइलिस कहां गया, 1 मिनट रुकना। पता नहीं कितने रख देता मैं, स्टाइलिस कितने रख देता। हाँ, केरला ने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया, पंजाब एंड हरियाणा ने, ये बुक के साथ ही लिखना होता है बेटा ताकि याद रहे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, अच्छा है ना। तमिलनाडु ने पीडीएस सिस्टम बेटर किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म किया, है ना भाई, तो ये 1 मार्कर आ जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट, चलो ये रहा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। देखो मैंने कहा था ना कि यार 2014 में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बन चुका है पुअरेस्ट स्टेट्स 2014 के अकॉर्डिंग। 2011-12 के अकॉर्डिंग इट्स बिहार एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ बिहार से भी नीचे चला गया, इसीलिए 2014 मैंने मेंशन किया है, देख लीजिएगा। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, बिहार और यूपी में काफी कॉमन है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में। पंजाब और हरियाणा ने रिड्यूस कर दी है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स में। अब इसमें आप एड ऑन कर सकते हो केरला की बात, वेस्ट बंगाल की बात, तमिलनाडु की बात जो मैंने पीछे लिखी। क्लियर है? टेक स्क्रीनशॉट फास्ट, टेक स्क्रीनशॉट। यस, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में, यानी कि अभी हमने बात करी स्टेट वाइज, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वाइज यानी कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्लोबल वाइज बात करेंगे। सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिव्स इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज living less than rupees 2.5 per day has fallen from 16.27% in 2010 to 9.05% in 2019. Although ये कह रहे हैं जो भी इंसान $2.25 से कम में पर डे रह रहा है, इतना एक्सपेंस नहीं कर रहा है, दैट इज वो गरीब है, इतना खर्चा नहीं हो रहा उसका। तो although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China, Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth. मेरा पहला ही पॉइंट यही है नोट्स का, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के नोट्स का पहला पॉइंट ही यही है। Now, number of poor in China has came down from 2.1% to 1.2%, 1% in 2020. In the countries of South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Maldives, the decline has also been rapid, 12.8% in 2017 to this. मैम परसेंटेजेस बेटा देखो, किस्मत खराब होगी
तुम्हारी मैम तुमसे नाराज होगी तो ये क्वेश्चन दे देगी कि भैया परसेंटेज से लिख दो, बट उसको कैसे लिखना है वो मैंने नोट्स में आपको दिया है, डोंट वरी। The number of poor also declined significantly from this to this million. Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimate. Of course, हर एक कंट्री की पॉवर्टी मेजरमेंट का तरीका डिफरेंट है, पॉवर्टी लाइन डिफरेंट है, तो इसीलिए इंडिया टॉप पे आता है मे बी। ये ग्राफ है, स्टेट वाइज ग्राफ है, ये इंडियन स्टेट वाइज। In sub-Saharan Africa, poverty in fact declined from 36.6 to 35.4. Latin America में poverty increase हुई है 4.4 से 4.6 में। poverty 3% के अराउंड रही है रशिया में, सेम रही है, where officially it was non-existent earlier, पहले थी ही नहीं शायद, अब 3% है। so ये यहाँ पे बस परसेंटेज लिखा हुआ है यार, ये रहे परसेंटेज वाइज डेटा, विच कंट्री में विच पॉवर्टी है। ये ग्राफ्स इसमें आपको बताया हुआ है शेयर ऑफ पीपल लिविंग इन 1.90 अ डे, एरिया वाइज से साउथ एशिया का बता रखा है यार, ये लैटिन अमेरिका का बता रखा है, परसेंटेज बता रखी है, परसेंटेज है एंड ये ईयर्स है। So this is the global poverty scenario. इसमें रैपिड डिक्लाइन, अब उसमें यार डेटा का बहुत फर्क है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, जल्दी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो अब आपने पॉवर्टी पढ़ ली है, अब आप पढ़ोगे इसके चैलेंजेस और इसके कॉजेस मेजर लेवल पे, आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया है, लाइक किया तुमने सेशन को, हाँ गुड। चलो चले आगे फिर, चलिए अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की, यानी कि ऐसे क्या कारण है जिससे गरीबी आई है। अब हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी करेंगे, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसमें मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी और आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं आपको इसकी हेडिंग्स बताऊंगी कि नंबर 1 पे क्या है, फिर नंबर 2 पे क्या है, 2 3 4 5। अब इसमें हम आपको पॉइंटर्स में बताती चलूंगी, ठीक है। हाँ स्टार्ट करें। कॉज ऑफ पॉवर्टी, एनर्जी डाउन तो नहीं हुई है, हो भी गई है तो क्या, मुझे क्या पढ़ना है तो पढ़ना है। 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओह एक ही हो गया पुत्र, हाँ यहां से कैसे निकालूं, लो भाई थोड़े बड़े बड़े पहले जोश में आके मैं बना देते, आई एम सॉरी। 2 3 4 5 एंड 6। बेटा मैक्सिमम वेटेज आती है 5 नंबर्स की, तो आप 5 नंबर्स का ही कर सकते हो, डोंट वरी। 5 पॉइंट्स कर सकते हो आप कोई भी लर्न। आओ देखते हैं, अरे कितने गया, ओ इथे आ। There were a number of causes for widespread poverty in India. बहुत सारे कारण। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. अब इसकी हेडिंग कैसे बनेगी बेटा, आप देखिए यहां पे आपको बात किया जा रहा है कि क्या हुआ कॉलोनियल रूल के टाइम पे, तो पहला आपका बन गया कॉलोनियल रूल। इसमें क्या लिखेंगे आप, यही लाइन कि भैया लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी जिससे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को काफी चोट पहुंची, क्योंकि ये लोग पावर सेक्टर ले आए थे, मशीनरीज ले आए थे,
और हमारे देश की टेक्सटाइल्स भी कम हो गई प्रोडक्शन. The low rate of growth persisted until the 1980s. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. और इसी की वजह से लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई और साथ ही साथ लो इनकम रही. तो यानी कि इससे आप अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हो. समझ रहे हो? दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो दूसरा पॉइंटर क्या हो गया? ओहो, कितने गया? हाँ, हाई पॉपुलेशन. हाई पॉपुलेशन. बेटा आप बताइए, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा चीजें चाहिए होंगी. The two combine to make the growth rate of per capita income very low. Per capita का मतलब होता है average per person. The failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, इस सब से poverty पे बहुत आंच आई. With the spread of irrigation and the green revolution, बहुत सारी job opportunities जो थी वो create की गई. But the effects were limited to some parts of India only. The industries, both in public and the private sector, did not provide some jobs, but these were not enough to absorb the job seekers. माना industries बनी, लेकिन उतनी जॉब्स नहीं अराइज कर पाई जितनी जॉब ढूंढने वाले लोग थे. अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज. बहुत सारे लोगों ने एज अ रिक्शा पुलर, वेंडर्स जो जगह जगह सामान बेचते हैं गलियों में घूम के, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए. With irregular small income, these people could not afford expensive housing. They started living in slums, यानी कि झुग्गियां, झोपड़पट्टी, and the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely rural phenomena, also became the feature of the urban sector. तो धीरे धीरे ये चीज बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो ब्रिटिशर्स, देन पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, देन अनएम्प्लॉयमेंट है, इस सब से पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे क्या आई बेटा? आंच आई. तो लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है जी. अब another features of high poverty rates has been the huge income inequalities. One of the major reason for this is income inequalities है. Unequal distribution of land and other resources. बेटा जी unequal distribution है land का और other resources का. unequal distribution है. Unemployment, unequal distribution of resources, and last is social factors. वो अभी आगे आ ही जाएंगे. These are the 6. पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो यार, पहले इसको ले लो स्क्रीनशॉट. ठीक है जी. तो लो भैया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन मीनिंगफुल मैनर. हम इसको ढंग से संभाल ही नहीं पाए हैं. प्रॉब्लम पहचान ली, सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं. मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly. You will read this in class 12th economic development if you take arts or commerce. Redistribution करी लेकिन नहीं करी, ये समझ लो. Effectively by most of the state governments, since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India. Proper implementation of policy could have improved life of millions people. Many other socio-culture and economic factors ये भी responsible हैं. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of social factors में क्या है? शादियों पे पैसा लगा रहे हैं, दहेजों पे पैसा लगा रहे हैं. छोटे छोटे फार्मर्स को पैसे चाहिए होते थे सीड्स खरीदने के लिए. पुअर पीपल सेविंग्स तो करते नहीं है, बोरो कर लेते हैं, उनको वापस करने के लिए फिर और बोरो करते हैं, डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं. सो द हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस. इंडेटनेस भी आप हेडिंग डाल सकते हो, ये भी एक हेडिंग है. बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी.
इंडेटनेस इज अ कॉज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, प्रभाव। देखिए बेटा, एक होता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एक होता है इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, समझ रहे हैं आप? जैसे इसका मैं आपको बताती हूं, क्योंकि मैंने कॉजेज के लिए ही एक लाइन छोड़ी हुई थी। अगर यहां पे आपको आ जाए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, राइट, क्या प्रभाव डालती है पॉवर्टी, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, तो आप बताइए ना क्या करेगी पॉवर्टी? आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, क्या करेगी? अच्छा, अभी आपने एक पढ़ा, इनडेटनेस, उधार का जाल में फंसते चले जाएंगे बेटा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा बेटा अनएम्प्लॉयड पर्सन, फैमिली विल बी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, है ना भाई? अच्छा, हाई क्राइम रेट्स, क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे ना, चोरियां चकारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि भैया अगर गरीबी होगी तो लोगों को पैसा चाहिए होगा। जैसे कोविड टाइम्स में ऐसा हुआ था, काफी चोरी चकारी बढ़ गई थी, बिकॉज उनके पास नहीं होते थे बेटा पैसे। तो इफेक्ट्स भी हैं, पॉवर्टी के प्रभाव भी हैं, ठीक है बच्चा? सो दीज आर द कॉजेज एंड दीज आर द इफेक्ट्स। अगर आपको और भी कोई इफेक्ट लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इसके अलावा हम क्या इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें है 7-8 चीजें हैं, आप जरूर बताइएगा, ठीक है? चले आगे, यहां तक सब सॉर्टेड है, क्लियर है? पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे, जब कोई वायरस आता है तो उसके लिए एंटीवायरस भी आता है, ऐसे ही पॉवर्टी के पास आती है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि ऐसे मेजर्स जो पॉवर्टी को कम करेंगे, ऐसी स्कीम्स जो पॉवर्टी को कम करेंगी। सो बच्चों, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ये बच्चों बहुत टाइम से ये तो मोटिव रहा है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स। अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे यहां से देखिए, मैंने आगे स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ है। अब आप कैसे बनाएंगे प्लीज, उसके बाद यानी कि इफेक्ट्स के बाद आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है? मैं नहीं लिखूंगी आगे, तुम लिखोगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, फिर लिखोगे एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स। 2 प्लैंक्स के बाद ऐसे लगेगा यार तुमसे नहीं होगा, मुझे लग रहा है, एक मिनट। सो यहां आप पहले लिखेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, टू प्लैंक्स कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बताया बच्चों? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा बताया टारगेटेड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स या मेजर्स, ठीक है? ये 2 प्लैंक्स थे ऑफ गवर्नमेंट, 2 प्लैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। देख लो मैं कितनी, मतलब तुमको इतनी हेल्प कर रही हूं, मैं सब कुछ बता रही हूं इसलिए। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, उतनी नहीं लेकिन थोड़ी हुई। Official poverty estimates, which were about 45% in the 1950s, remained the same even in the early 80s. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from the average of 3.5 to 6%. लेकिन economic growth 1980 के बाद हमारी थोड़ी better हुई।
जिससे हायर ग्रोथ रेट हुए और पॉवर्टी रिड्यूस भी करे। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये there is a strong link between economic growth and poverty reduction. How? यानी कि आप सोचिए ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, तो लोग गरीबी कम करेंगे, अपनी अमीर होंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड दस। अच्छा, ये क्वेश्चन डाल लो पहले, तो तुम ये क्वेश्चन लिख लो, 2 प्लैंक्स के बाद ये क्वेश्चन लिख लो, अभी लिख लो या अपनी बुक के साइड में लिख लो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। पहला पॉइंट आंसर का, इकोनॉमिक ग्रोथ ने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल दी ताकि वो ह्यूमन में डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। इससे पीपल अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, टू स्कूल्स इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स, ताकि वो स्कूल जाएगी, वो पढ़ेगी लिखेगी, तो बाद में जाके उनको बेनिफिट होगा। आई ऑलवेज से वन थिंग, वी पेरेंट्स आर greedy, we are selfish, we want our kid to be successful, we want our kid to be bright, because somehow हर चीज के कॉर्नर में थोड़ा सा हम सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, यही तो हमारी मदद करेगा, तुम लोग ही तो अपने माँ बाप की मदद करोगे, तो तुम अच्छे पढ़ लिख जाओ, अच्छी जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा बिजनेस करो, ताकि आपके माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा हो। कभी डाउट होना यार तुम्हारे मन में कि मैं चलना कल पढ़ लूंगा, चलना क्या ही हो जाएगा मार्क्स लाके, ये देखो चाय वाले फेमस हो रहे हैं, वड़ा पाव वाले फेमस हो रहे हैं, अरे हम कर लेंगे ना। एक बार सोचना, क्या ये चाय वाले, वड़ा पाव वाले या जो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं? बेटा आपको पता है, आप सोच रहे हो हाँ चलते हैं, ये चल रहे हैं, बेटा आपको पता है कितने हजारों लोग चाय के स्टॉल लगाए बैठे हैं। हाउ डू यू नो आप ही चलोगे? कितने वड़ा पाव वाले आ गए, हाउ डू यू नो आपका ही वड़ा पाव चलेगा? रिस्क है ना। लेकिन अगर पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब करोगे, तो अपने माँ बाप का सहारा तो बन जाओगे। तो बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर रखना कि यार चलना क्या ही होता है मार्क्स लाने से, ये होता है मार्क्स लाने से कि हम अपने माँ बाप को, जिनने अपनी जवानी हमारे लिए मेहनत करके बिताई है, वो अपना बुढ़ापा चैन से काटे, वो घूमे फिरे, हम उनको घुमाएं, हम उनकी टिकट कराएं और भेज दें उनको तीर्थ स्थल पे, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर घूमो। क्या आपने जवानी हमारे नाम करी है, अब बुढ़ापा आप अपने नाम करो, घूमो। तो ये सोच रखो, देखना अपने आप एनर्जी आ जाएगी कि नहीं यार पढ़ना है यार, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है यार, उन्होंने बहुत किया हमारे लिए, हम उनके लिए करेंगे। बस ये सोच के करना। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। So, however, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations. वहीं एग्रीकल्चर में इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। This has a direct bearing on poverty. इससे काफी ज्यादा लोग पुअर हैं, disguised unemployment है वहां पे काफी। people other source में आपने पढ़ा भी हुआ है। In this circumstances, there is a need for the second plank, that is targeted एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लाई गई जिससे लोग पॉवर्टी लेवल से ऊपर आए। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. बेटा जी इसको तो लिख लो आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात एक ध्यान से और सुनना, आपको इसके बाद जो नोट्स बनाने हैं वो आपका काम है। आप लोग टारगेटेड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स में एक एक करके स्कीम्स लिखना स्टार्ट हो जाए और उसके फीचर्स भी लिखेंगे। मैं पीडीएफ भेजूंगी, टेंशन नॉट, फीचर्स के पॉइंटर्स भेजूंगी मैं तुम। यार साइंस एंड फन की ऐप डाउनलोड करके रखो, सब है उस पर, सब कुछ। पहला जैसे मैंने अभी आपको बताया मनरेगा, अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसके बारे में, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताया है। इसके आप फीचर्स लिखोगे, मैं यहाँ नहीं लिख रही, बहुत देर लग जाएगी। आप फीचर्स लिखोगे, फिर दूसरे के लिखोगे, फिर तीसरे के लिखोगे, फिर चौथे के लिखोगे, फिर पांचवे के लिखोगे, ऐसे।
ठीक है जी, हाँ जी। मनरेगा इज महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लाया गया 2005 में। कहा गया रूरल फैमिली के एक मेंबर को बस एक एप्लीकेशन देनी है और सरकार उसको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। एक एप्लीकेशन दो, 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास काम आ जाएगा और आप जाके काम करो। इससे क्या होगा, माइग्रेशन कम होगी, इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। मैम एप्लीकेशन दे दी, नहीं आया रिप्लाई, तो सरकार को आपको मुफ्त में 100 दिन के पैसे देने होंगे, क्योंकि उनकी गलती है भैया, उनने आपको नई जॉब दी, आपने तो एप्लीकेशन दी थी। To provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation, soil erosion. ज्यादातर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क दे देते थे। 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. Women के लिए भी रखा गया। The scheme provided employment to 220 crore persons days of employment to 4.78 crore households. The share of SC/ST women person days in the scheme are 23%, 17% and 53%. तो इसमें SCs थे 23%, ST थे 17%, women थी 53%. The average wage has increased from 65 to 132 rupees per day. Recently, the wage rate for unskilled manual workers have been revised. State-wise, the range of wage rate of different, इतना नहीं लिखना, याद नहीं करना इतना, but 1 मार्कर में आ जाता है। 281 per day हो चुका है for workers in हरियाणा, 168 हो चुका है for workers in बिहार, झारखंड। पुअर स्टेट्स हैं इसलिए कम है। नेक्स्ट इज PMRY। PMRY REGPSGSY, फुल फॉर्म्स भी याद करनी है, ईयर्स भी याद करने हैं, जिसकी भी दी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई 1993 में। इनका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो ये उनके लिए था। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस, उनको हेल्प किया जाता था बिजनेस सेट करने में या इंडस्ट्रीज लगाने में, सरकार मदद करती थी, उसके बाद आप चलाओ। नेक्स्ट वॉज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, जो लाई गई 1995 में। ये एम करती है एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, स्पेशली इन रूरल एरियाज। वहां एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड भी है। टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स सेट किया गया अंडर द 10th 5-year प्लान अकॉर्डिंग टू REGP। नेक्स्ट वॉज SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में लाई गई। The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups. Self-help groups are a group of people in which they contribute अपने हिसाब से. Then the needy one got that money. Every month वो मिलते हैं, पैसे contribute करते हैं और फिर जिसको जरूरत होती है उसको दे देते हैं without any collateral, without any गिरवी रखी हुई चीज। दो मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट भी मिलता है उनको, मतलब बैंक भी उधार दे देते हैं। देन इट्स प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आई 2000 में। आप ना थोड़ा नोटिस करो, पहली तो 2005, ये 2005 में, 1993 में, 1995 में, 1999 में, 2000 में। PMGY आई 2000 में। अभी बताती हूँ क्यों लिखवा रही हूँ। Poverty has certainly declined in India. हाँ, तो इसमें क्या किया गया, असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू दिस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा प्रोवाइड करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, इसका मेंशन नहीं है। और द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर, अच्छा
व्हाट वर द यहां पे लिख लो, व्हाई वर द एंटी पॉवर्टी measures ineffective? वन ऑफ द मेजर रीजन इसके लेस इफेक्टिवनेस का क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। जिस घरों में ये स्कीम पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंची है बच्चों। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग द ईयर्स। 93, 2 साल बाद एक, 4 साल बाद दूसरी, एक ही साल बाद तीसरी। यार कैसे समझेंगे वो? लाई जा रहे हो सेम सेम तरीके की स्कीम्स, तो ओवरलैपिंग हो रही है। तो पहला पॉइंट हो गया लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, overlapping of schemes. Despite good intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. Therefore, इनका ढंग से implementation नहीं हुआ, monitoring नहीं हुई, कोई देख, रूल्स बना दिए, कोई देख नहीं रहा ये फॉलो हो भी रहे कि नहीं हो रहे। So this you have to make now. Clear? इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का। हम लोगों ने सब कुछ साथ साथ बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से। मतलब आई फील वेरी गुड इन दीज सेशंस, एनसीईआरटी वाले सेशंस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को सब समझ में आ जाएगा अगर मैं एक एक लाइन पढ़ाऊं। नोट से तो दुनिया पढ़ा रही है यार। द लास्ट टॉपिक इज द चैलेंजेस अहेड। द चैलेंजेस अहेड। सबसे पहले तो इसका ना एक फ्लो चार्ट बना लो ताकि तुमको समझ में आ जाए। लास्ट है बस, चैलेंजेस अहेड। क्या क्या चैलेंजेस सोचे गए हैं पूरे किए जाएंगे, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप क्या क्या करोगे। तो सबसे पहला challenges poverty reduction, providing healthcare facilities, education and job security for all, achieving gender equality, dignity for the poor। कुछ ये चैलेंजेस हैं जो चाहते हैं हम कि अचीव हो जाए ताकि एक इकोनॉमी बेटर हो। राइट? स्क्रीनशॉट क्लियर? ये हम चाहते हैं कि बेटर हो। So poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas, अलग-अलग states में। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction अभी भी माना जाता है कि अगले 10 से 15 साल ले जाएगी ढंग से होने में। This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing threats और universal free elementary education, क्योंकि हमने एजुकेशन देना शुरू किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लॉज प्रोवाइड किए हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स। इट इज अबाउट मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ रादर लिविंग अ रीजन। देखो यार, मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर दैन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। मैं यानी कि आप कैसा जीना चाह रहे हो, मिनिमम या एक रीजनेबल लाइफस्टाइल चाहिए आपको?
Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but क्या वो एजुकेटेड है? क्या उनके पास शेल्टर है? क्या उनके पास हेल्थ केयर है? क्या जॉब सिक्योर है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है? क्या वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है? क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं फेस करते? वर्ल्ड वाइड में ये दिखाया गया है, ये डेफिनेशन ही सही नहीं है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कम करना हमेशा एक मूविंग टारगेट है। होपफुली हम जल्द ही इसको अचीव कर लेंगे एंड अगले कुछ सालों में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो दीज विल बी इवन बिगर टास्क कि कैसे हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, जगह जगह गली गली एजुकेशन प्रोवाइड करें, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग फेस करते चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बट ऐसे कैसे साथ छोड़ देंगे आपका? एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करोगे? अब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन में लास्ट तक एनसीईआरटी क्वेश्चंस तक भी पहुंचना पड़ेगा। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं कि पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट की जाती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एस्टिमेशन करने के लिए जो बेसिक नीड्स है उसकी कॉस्ट को उसके प्राइस, उसकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड ये अर्बन और रूरल एरियाज में अलग अलग होता है। क्या आप मानते हैं कि आज के टाइम पे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन हो रहा है वो अप्रोप्रिएट है? तो नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ डेवलप हो गया है, एजुकेशन लेवल आ चुकी है, लिटरेसी लेवल आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डेफिनेशन को थोड़ा बदलना जाना चाहिए। पॉवर्टी ट्रेंड्स बताइए, सारे परसेंटेजेस यहाँ पे लिखने हैं। तभी मैं कहती हूँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पॉवर्टी के रीजंस क्या क्या है बच्चों? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेकिन तब भी लोग ऊपर नहीं उठ पाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स बता दीजिए, सोशल SC ST, इकोनॉमिक में रूरल एग्रीकल्चर लेबर और अर्बन कैजुअल लेबर, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज बतानी है, पुअर स्टेट्स कौन से कम हुए हैं, किसमें बेटर किया है, ये ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स वाला हो गया सारा, और ये हो गया पॉवर्टी एलिवेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, तो सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है इसके अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। हु आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? विमेन। वो फैमिली वाला था ना, एक स्टेटमेंट मैंने दी भी थी, विमेन चिल्ड्रेन, मतलब गर्ल चिल्ड्रेन, ओल्ड एज पीपल, दे आर पुअरेस्ट ऑफ पुअर। मेन फीचर्स ऑफ मनरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 100 वेरी इंपॉर्टेंट है यार ये। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, 1/3 सीट्स विमेन के लिए होनी चाहिए। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर आपको मैं बता देती हूँ। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी पॉवर्टी मेजर कोई भी आ सकता है, सबसे ज्यादा मनरेगा, सबसे ज्यादा मनरेगा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसकी इनइफेक्टिवनेस क्यों है? बीच में 1-2 क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे रेड पेन से। और वल्नरेबल ग्रुप्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो आते हैं, आ सकते हैं, आए हुए हैं। दैट्स इट बच्चों, that's all for NCERT line by line explanation of the chapter poverty. I hope, actually I know आपको सब समझ में अच्छे से आया होगा। प्लीज मुझे देखो, मेरा प्लान है इसके बाद फूड सिक्योरिटी कराने का। आप मुझे कमेंट से बताइएगा इससे पहले आपको कोई और चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, नाइज्म चाहिए, कोई पहले चाहिए, लेकिन अगर आपको फूड सिक्योरिटी चाहिए तो फूड सिक्योरिटी आ जाएगा, वो मेरा तैयार है। तो बस सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपने नोट्स में को मेल जरूर कीजिएगा। एंड बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन तब तक के लिए पढ़ते रहिए।